नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एग्जाम रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं 6 जून 2025 को हुई एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की तीसरी पाली में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, किस प्रतिहार राजा को आदिवराह की उपाधि दी गई थी? उत्तर था मिहिर भोज, जो विष्णु के भक्त थे। यह प्रश्न भारतीय इतिहास और प्राचीन उपाधियों से संबंधित था। अगला प्रश्न, भील विद्रोह कब हुआ था? उत्तर था भील विद्रोह कई बार हुआ था, लेकिन सबसे प्रमुख विद्रोह 1818 में हुआ था। यह प्रश्न ब्रिटिश काल के दौरान हुए महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रश्न सदस्यों की संख्या पूछ रहा था, जबकि उत्तर में गठन की तिथि बताई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? सही उत्तर था, भारत में कृषि के लिए सिंचाई में भूजल कुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रश्न भारत की कृषि पद्धतियों और जल संसाधनों के महत्व को उजागर करता है। पांचवा प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? उत्तर था सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यह प्रश्न भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और न्यायिक शक्तियों से संबंधित था। छठा प्रश्न था, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1)(e). यह प्रश्न भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मांग रहा था। सातवां प्रश्न, उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तर था उत्तरापथ मार्ग को प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता था। ये मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों से जोड़ता था। यह प्रश्न प्राचीन भारत के भूगोल और व्यापार मार्गों के महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न था, कार्यशील युवा वर्किंग यूथ का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है? उत्तर था संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। यह प्रश्न सामाजिक वर्गीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित था। अगला प्रश्न, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर था चमन अरोड़ा को 2024 का। यह प्रश्न साहित्य और पुरस्कारों से संबंधित समसामयिक घटनाओं से जुड़ा था। 10वां प्रश्न, लवर्स पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर था एमिली हेनरी। ये प्रश्न पुस्तकों और उनके लेखकों से संबंधित था। 11वां प्रश्न, कोन्याक जनजाति कोन्याक ट्राइब किस राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर है नागालैंड राज्य। यह प्रश्न भारत की विभिन्न जनजातियों और उनके निवास स्थानों से संबंधित था। 12वां प्रश्न, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? उत्तर था वरुण। ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। यह प्रश्न भारत के तकनीकी नवाचार और रक्षा क्षेत्र से संबंधित था। 13वां प्रश्न, एसिटिक एसिड CH3 का सोडियम एसीटेट CH3 में रूपांतरण होता है? उत्तर था उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह प्रश्न रसायन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों से संबंधित था। 14वां प्रश्न, अभिधम्म पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? उत्तर था अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का अध्ययन शामिल है। ये प्रश्न बौद्ध धर्म के साहित्य और दर्शन से संबंधित था। 15वां प्रश्न, झारखंड में इनमें से कौन सा अभयारण्य है? उत्तर था झारखंड में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, लावा लौंग वन्यजीव अभयारण्य और पलामू वन्यजीव अभयारण्य। यह प्रश्न भारत के वन्यजीव अभयारण्यों और भूगोल से संबंधित था। 16वां प्रश्न, रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? उत्तर था शिफ्ट जोड़ डिलीट शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान और शॉर्टकट की से संबंधित था। 17वां प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है बांगर के रूप में। यह प्रश्न भूगोल और मिट्टी के प्रकारों से संबंधित था। 18वां प्रश्न, पोलीगर का विद्रोह जिसे पोलियाकर का विद्रोह भी कहा जाता है? उत्तर था मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह प्रश्न भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण विद्रोहों से संबंधित था। 19वां प्रश्न, 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह प्रश्न खेल जगत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और खिलाड़ियों से संबंधित था। 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है?
उत्तर दिया गया था प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, जबकि शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। 21वां और अंतिम प्रश्न, 1905 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? उत्तर था बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। इसे लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। यह प्रश्न भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित था। और अंत में, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर था इसका एसआई मात्रक जूल है। यह प्रश्न विज्ञान के बुनियादी मात्रकों से संबंधित था। तो दोस्तों, ये था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 की 6 जून की तीसरी पाली में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण। उम्मीद है ये रिव्यू आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही और एग्जाम रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।